हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। स्वागत है आपका दीपक शर्मा के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आपने जो मुझे प्यार दिया है और जिस स्पीड से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और आशा और उम्मीद के साथ विश्वास करता हूं कि इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो प्लीज़ आज हम बात करना चाहते हैं कि किस तरह से हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य छुपी होती है। जो इस प्रतिभा का इस्तेमाल करता है उसकी प्रतिभा छप जाती है और जो नहीं करता है उसकी प्रतिभा छिप जाती है। तो गाइज, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से आगे जीवन में बढ़ सकते हैं और अपनी प्रतिभा के साथ, अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ, अपने सकारात्मक विचारों के साथ जीवन में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि एक सकारात्मक विचार किस तरह से व्यक्ति की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। मैं उसी बारे में आपको बताना चाहता हूँ एक कहानी के माध्यम से। ये कहानी है एक चीते के बच्चे की। ये कहानी है एक चीते के बच्चे की जो धीरे धीरे बड़ा होता है और जवानी की दहलीज पर कदम रखता है। अब चीता बड़ा हो जाता है और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक दिन उसके मन में आती है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो क्यों ना मैं अपना शिकार खुद करूँ। और वो जंगल की तरफ निकल जाता है और ये उसका पहला दिन होता है शिकार का और वो जंगल की तरफ बढ़ जाता है। जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसे लकड़बग्घा मिलता है। कौन मिलता है? लकड़बग्घा। लकड़बग्घा पूछता है कि अरे बेटा, आज कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? इतनी जल्दी सुबह ही कहाँ के लिए निकले हो आप? तो चीता बोलता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और आज मैं शिकार के लिए निकला हूँ। ऐसा सुनते ही लकड़बग्घा को हंसी आती है कि तुम शिकार करोगे? अभी तो तुम्हें किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है, तुम कैसे शिकार कर सकते हो? जाओ, ये बच्चों का खेल नहीं है, खेलो कूदो, मौज मस्ती करो। और ऐसा सुनते ही, लकड़बग्घा की इस बात को सुनते ही चीते का मन निराश हो जाता है और आखिरकार उसे किसी तरह का कोई शिकार नहीं मिलता और वह घर को लौट जाता है, खाली हाथ लौट जाता है। जब वो अपने स्थान पर वापस पहुंच जाता है तो मन ही मन उसका, मतलब जो मन ही मन उसका जो गुस्सा है वो अपने आप में कंट्रोल नहीं हो पाता और वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाता कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं क्यों नहीं शिकार करता। और उसके अंदर अचानक फिर से एक ऊर्जा का संचार होता है और अंदर ही अंदर से आवाज़ आती है कि तू कर सकता है, तू कर सकता है। चीते ने फिर दूसरे दिन अपने मन में ठानी कि कुछ भी हो जाए, आज तो मैं शिकार करके ही रहूँगा, और वो जंगल की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन आज उसे सामने से बंदर दिखाई देता है और बंदर बोलता है कि अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? चीता बोलता है, बंदर मामा, मैं आज शिकार के लिए निकला हूँ और आज कुछ भी हो जाए मैं शिकार करके ही रहूँगा। ऐसा सुनते ही बंदर बोलता है कि वाकई बिल्कुल तुमने ठीक कहा, तुम्हारी स्फूर्ति और तुम्हारी शक्ति को देख के तो लगता है कि तुम अवश्य ही एक बहुत अच्छे शिकारी बन सकते हो। और ऐसा कहते ही चीते के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार होता है और बस थोड़ी दूर जाते ही वो एक बड़े से हिरण का शिकार कर लेता है। और अब क्या था, चीते ने अपना शिकार किया और अपने स्थान पर, अपने गंतव्य पर वापस लौट गया और चीते ने अपना भोजन प्रारंभ किया और उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ और उसे विश्वास हुआ कि मैं कर सकता हूँ। और इस तरीके से चीते का अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, उसका विश्वास बढ़ता ही जा रहा था। तो साथियों, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई लकड़बग्घा मिलते हैं और कई बंदर जो इस तरह की पॉजिटिव बात आपको बता दे, बहुत कम मिलते हैं। लेकिन जब भी साथियों आपने देखा होगा, हम किसी मिशन के लिए निकलते हैं तो रास्ते में कोई ना कोई लकड़बग्घा अवश्य मिलता है जो अपने आप को तो रोके रखता ही है
और आपको भी रोक देता है, वो आपके मिशन को भी बर्बाद कर देता है। तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स अर्थात इस तरह की बात करने वाले लकड़बग्गाहों से हमें दूर रहना चाहिए, जो हमारे मिशन को कामयाब नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो आपका आकलन कर सकते हैं। केवल एक आप ही हो जो अपने आप का आकलन बिल्कुल उचित तरीके से कर सकते हो। साथियों, बिल्कुल उचित तरीके से कर सकते हो। अगर आपको आकलन करना ही है तो खुद स्वयं करें, दूसरे से अपना आकलन न करवाएं। तुम्हारा आकलन वो क्या करेगा, तुम्हारा आकलन वो क्या करेगा, उसके लिए आकलन के लिए आप खुद अपने आप को तैयार करो, क्योंकि सकारात्मक विचार वाले लोग दुनिया में बहुत कम है साथियों, बहुत कम है। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, खूब कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है, रजा क्या है। तो गाइज, रुको मत, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जीवन में प्रगति करो, तरक्की करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मेरे अगले एपिसोड में, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।